हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल स्टिचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्कूल बैग आपको बनाना बताएंगे, जिसे हमने पुरानी पैंट से बनाया है। 2 जिपर पॉकेट ऊपर की तरफ है, 1 जिप पॉकेट साइड में है। साइज भी इसका बहुत बड़ा है। ये देखिए, हमने पुरानी पैंट से इसको बनाया है। साइड में हमने बोतल रखने के लिए भी एक पॉकेट दी है। इतना चौड़ा इसका बेस है। चलो शुरू करते हैं। इसके लिए हमने पुरानी पैंट ली है और इसको हमने ऊपर से बेल्ट काट के इसको सीधा कर दिया है, प्रेस करके। अब हम मार्किंग करेंगे। 16 इंच पे हमने मार्क किया है। फोल्ड वाला हिस्सा छोड़ देंगे, उसको हम बाद में ओपन कर लेंगे। अब दोनों पार्ट हम कट कर लेंगे। अब इसको हम एक साइड से खोल लेंगे। ये हमने खोल के निकाल लिया है। इसी तरह दोनों पार्ट हम खोल के बराबर कर लेंगे। मार्किंग हम बाद में करेंगे और इसका मेजरमेंट भी हम आपको बाद में बताएंगे। ये ऊपर वाला पार्ट हमने सारे ओपन कर लिए हैं। इससे हम पट्टी निकालेंगे, जो साइड की पट्टी बनती है। ये हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं, फॉर्म और लाइनिंग और मेन फैब्रिक के साथ। सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा के हमने इसको अटैच कर लिया है। और ये 16 इंच इंटू 14 इंच। दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। ये एक पार्ट हमने और रेडी किया है। ये ऊपर पॉकेट के लिए मेजरमेंट स्क्रीन के ऊपर है। अब हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इसकी कटिंग करके इसके बीच में हम जिप को इंसर्ट करेंगे। जिप की सीधी साइड कपड़े की सीधी साइड की तरफ रखकर इसको अटैच कर देंगे, फिर पलटकर इसको स्टिच करेंगे। अब मेन पार्ट पर हम कॉर्नर बनाएंगे। 2 इंच पर हम मार्क करेंगे और गोलाई में इसको शेप देंगे। आप चाहें तो किसी कटोरी या ढक्कन से भी इसकी शेप दे सकती हैं। दोनों पार्ट पर हम इसी तरह मार्किंग करके और इसको गोलाई का शेप देंगे। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फ्रेंड, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। ये हमने एक जिप अटैच कर ली है और रनर भी ऐड कर दिया है। अब एक्स्ट्रा जिप की कटिंग कर देंगे हम।
एक जिप और हम लगाएंगे इसी नाप की। ये हमने दोनों जिप अटैच कर ली है। अब एक लाइनिंग का कपड़ा लेंगे और जिप के ऊपर रखकर इसको स्टिच कर देंगे और थोड़ी सी पाइपिंग निकाल के इसको पलटकर चारों ओर सिलाई लगा देंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे और इसको फिनिश कर लेंगे। ये हमने पाइपिंग से फिनिश कर दिया है। अब एक पार्ट लेंगे कोई भी और इस तरह से उसको रखेंगे। ध्यान रहे रनर जो है दोनों एक ही साइड में खुलने चाहिए। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी लाइन के ऊपर हम इसको रखकर स्टिच कर देंगे। अब इसको पलट देंगे और नीचे तीनों ओर सिलाई लगा देंगे। अब इधर हम मार्क करेंगे जितना भी कपड़ा है 3 इंच का, उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर दी है। अब इसी के नाप की हम जिप लेंगे, उससे कम लेंगे छोटी। और साइड से कपड़े की पट्टी लगाकर इसको दोनों तरफ फिनिश कर देंगे। हमने 3 इंच का कपड़ा लिया है, 3 से कम ही है। और इस तरह से दोनों तरफ इसको अटैच कर देंगे। इसे जिप लगाना इजी हो जाता है। साइड में सिलाई नहीं हो पाती, मोटा होने की वजह से कपड़ा लगाने से सिलना इजी हो जाता है। इस तरह से पलट कर सिलाई लगा देंगे और दोनों तरफ अब इस कपड़े का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। और इस जिप का भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा दोनों तरफ निकल जाएगा। इस तरह जिप लगाने से कभी जिप छोटी बड़ी नहीं होती है। जो भी कपड़ा होगा बराबर से निकल जाएगा। भी सेंटर से मिलाते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा के अटैच कर दिया है। अब
तो उसी पार्ट में रखकर इसको भी हम स्टिच कर देंगे। फिर पलट कर फिर स्टिच कर देंगे, तो फिनिशिंग के साथ हमारी जिप अटैच हो जाएगी। अब इसी के नाप का एक लाइनिंग का कपड़ा और लेंगे और इसके ऊपर रखकर चारों ओर से इसको स्टिच कर देंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके इसको भी फिनिश कर देंगे। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, एक पॉकेट हमारी ये बन गई और एक पॉकेट हमारी ये बन गई और एक पॉकेट हमारी साइड की है। ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये हमारा रेडी हो गया। इसी तरह से हम बैक वाला पार्ट भी लाइनिंग के साथ इसको भी स्टिच कर लेंगे। अब 13 इंच पे हम मार्क करेंगे, दोनों तरफ निशान लगाएंगे। अब जहाँ से हमने मार्किंग की है वहाँ से हमें इसका मेज़रमेंट लेके 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। जितना भी मेज़रमेंट आ रहा है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। ये हमने जिप के लिए पट्टी तैयार की है, 8 इंच चौड़ी है और लंबाई उसके मेज़रमेंट के बराबर है। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसके हम बाद में कट कर देंगे। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर में निशान लगाएंगे। अब इसी निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे। आप चाहें तो पहले साइड में सिलाई लगा लें, चाहे ऐसे ही कट करके बाद में जिप अटैच करें, क्योंकि हमने बीच में सिलाइयाँ लगाई हैं। जिप की सीधी साइड, कपड़े की सीधी साइड की तरफ रखकर इसको भी स्टिच कर लेंगे। ये हमने जिप को अटैच कर लिया है और बीच में हमने 2 रनर डाले हैं। अब यहाँ से हमें नापना है 13 इंच, तो 13 इंच का हम 2 पीस और लेंगे, 8 इंच चौड़ा और 13 इंच लंबा। अब एक साइड पर रखकर हम इसको अटैच कर देंगे। फ्रेंड, हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन हम अगर कट कर देते तो आपको पूरी समझ में नहीं आती कि कौन सा पीस कहाँ से हमने निकाला है। इसीलिए हम पूरा प्रोसेस आपको दिखाने की कोशिश करते हैं।
कि आप भी अगर बनाएं तो आपको भी कोई दिक्कत ना आए बनाने में। ये हमने पलट कर प्रेस्टीज भी कर लिया है। एक तरफ हमने अटैच कर लिया। अब इसको बीच से फोल्ड करके सेंटर का निशान लगाएंगे। दोनों तरफ हमने निशान लगा लिया। अब मेन पार्ट लिया है, उसका भी हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब से वाला पार्ट हम सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। पहले हमें देख लेते हैं, अगर एक्स्ट्रा होगा तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक बार नाप के देख ले। ये एक पॉकेट हमने और तैयार की है बैक पार्ट में लगाने के लिए। इसका भी मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अंदर भी हमने फॉर्म शीट डाल के इसको क्विल्ट किया है। इसको हम बैक पार्ट में इस तरह से रखकर अटैच करेंगे। उसके तीनों तरफ हम सिलाई लगा के, ये हमने सिलाई लगा के अटैच कर दिया है। अब हम हैंग करने के लिए 2 स्टेप ली है रेडीमेड की, और इस तरह से एक तिकोना कपड़ा लेकर और इस तरह से रखकर इसको हम स्टेप को अटैच कर लेंगे। अब नीचे से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब 3 इंच पर रखकर इसको हम अटैच कर देंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी अटैच कर लेंगे, जो हम एडजस्टर में लगाने के काम आएगा। ये हमने अटैच कर लिया है, और इसी तरह दूसरी तरफ भी अटैच कर लेंगे। अब ये एडजस्टर हमने पुराने बैग से निकाला है। ऊपर हमने एक लूप भी सेंटर में लगाई है। आप किसी भी पुराने बैग से देखकर इस तरह से एडजस्टर को डाल सकते हैं। हमने दोनों डाल दिए हैं। अब बीच सेंटर पर हम दोनों को इस तरह से स्टिच करके अटैच कर देंगे। हमने दोनों स्टेप अटैच कर दिए हैं। थोड़ा कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा था तो हमने कटिंग कर दी है, इसीलिए दोबारा हमें सेंटर पॉइंट पे निशान लगाना पड़ा।
अब ये कपड़ा हमने और लिया है, इसको साइड में पॉकेट बनाने के लिए 8x9 इंच का ये हमने एक फैब्रिक लिया है। इसी पैंट का बचा हुआ पीस है और एक इसी नाप की लाइनिंग लेंगे। अब हम 6 इंच की इलास्टिक लेंगे और इसके बीच में रखकर इंसर्ट कर देंगे। पहले साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे, फिर खींच के उधर भी स्टिच कर देंगे तो हमारी पॉकेट में बन जाएगी। इस तरह से लगा के हमने बराबर कर दिया। अब चारों तरफ से हम इसको कवर कर देंगे। अब एक पार्ट में हम इसको स्टिच कर लेंगे। थोड़ा साइड से और छोड़ के तब स्टिच करना है, ना बहुत मोटा कपड़ा हो जाएगा, फिर मशीन चलाने में बहुत दिक्कत होगी। साइड से हाफ इंच का हमने गैप दे के इसको अटैच किया है। अब ये हम मेन पार्ट लेंगे और सेंटर पॉइंट से इसको मिलाते हुए स्टिच करेंगे। हमने एक तरफ से अटैच कर दिया है, अब दूसरी तरफ से इसको अटैच करेंगे। कहीं कहीं बहुत मोटा कपड़ा होता है तो मशीन को चलाना बहुत दिक्कत होती है। थोड़ा आगे पीछे करके तब इसको स्टिच करना पड़ता है। ये हमने एक पार्ट पूरा अटैच कर दिया है। अब बैक वाला पार्ट इसको भी सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए इसको भी इसी तरह से अटैच कर देंगे। ये हमने दोनों तरफ से अटैच कर दिया है। अब नीचे हमने बेस भी बना के अटैच कर दिया है। अब इसको हम जिप की तरफ से सीधा करेंगे। ये हमारे बैग बन के रेडी हो गया है। बड़े साइज में हमने बनाया। आप इससे अगर छोटा बनाना चाहें तो आप इसका लंबाई और चौड़ाई कम कर दीजिए। जैसे हमने 17 और 14 रखा है तो आप 15 और 13 या 12 रख सकती हैं छोटे बच्चों के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।